नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि नीट की जो डेट है वो आ चुकी है और नीट का एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे टेस्ट अभ्यास एनटीए के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। तो मैं आज प्रेजेंट हूँ आपके सामने एनटीए के बेस्ट सॉल्व्ड क्वेश्चंस लेकर के। तो अगर आप इसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग। करेक्टली मैच करने के लिए बोल रहा है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। आपने अगर 11th-12th पूरा कंप्लीट किया हुआ है तो मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब के फैमिलीज के बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है सोलानेसिया और इसका मैचिंग दिया हुआ है पल्सेस के साथ। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो सोलानेसिया जो है वो पोटैटो फैमिली की है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ये लाइन एकदम एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है, तो जो सोलानेसिया है वो पोटैटो फैमिली से बिलोंग करता है और इसको दूसरा जो नाम है वो वेजिटेबल फैमिली बोलते हैं क्योंकि सोलानेसिया में वेजिटेबल्स को रखे जाते हैं। और पल्सेस कहीं से भी किसी भी तरीके का आप लोग जानते हैं कि वेजिटेबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग सेकंड ऑप्शन छोड़ देते हैं, आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन है हमारा ब्रासिसेसिया और इसका जो पेयरिंग दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वीट दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपने पढ़ा भी होगा कि वीट का जो फैमिली होता है, जिस फैमिली में कैटेगरी की गई है उसको क्या बोलते हैं, पोएसिया बोलते हैं। ये किस फैमिली का है, पोएसिया फैमिली का है। तो ब्रासिसेसिया का इसके साथ पेयरिंग गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब उसके बाद आप लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं लेग्यूमिनोसा। लेग्यूमिनोसा का दिया हुआ है सनफ्लावर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सनफ्लावर जो है वो कंपोजिटरी फैमिली से बिलोंग करता है या एसेसिटरी से। तो कंपोजिटरी और एसेसिटरी यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेग्यूमिनोसा दिया हुआ है। लेग्यूमिनोसा भी आपका ऑप्शन ये पेयरिंग गलत हो जाता है। अब आते हैं फेबेसिया पे। फेबेसिया जो होती है वो मटर दाने की फैमिली होती है और पी क्या है, दाने का लाइक स्ट्रक्चर प्लांट और फ्लावर है। तो ये ऑप्शन हमारा निकल करके सही हो जाता है। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ये आपका एनटीए का एक बेस्ट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलता हूं कारवां को आगे बढ़ाते हुए एक और सुहाने सफर, एक और सुहाने क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड टू। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि स्ट्रेप्टोकोकस से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज की प्रॉपर्टी हम सब ने जानता है। तो हम सब ने क्या जाना है स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में कि ये एक्ट करता है एज अ क्लॉट ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब होता है ब्लास्ट करना और क्लॉट का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एक गुत्थी। ठीक है, एक बड़ा सा टुकड़ा, उसको ब्लास्ट करना। तो कौन वो काम करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि रिलीज होता है स्ट्रेप्टोकोकस से। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। मेंटेन ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात की जा रही है और उसको मेंटेन करने की बात की जा रही है। दूसरा आता है स्ट्रेंथन टिश्यू, टिश्यू को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। तीसरा जो है एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की बात की जा रही है, इम्यूनोसप्रेसिव की बात की जा रही है। सप्रेसिव का मतलब होता है दबा देना या रोक देना या कम कर देना। चौथा जो है वो आ रहा है यहाँ पे डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। एक चीज मैं आपको स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में और बताना चाहता हूँ कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, दैट इज अ वेरी कॉमन used MI in the medical term. The myocardial infarction is a disease related to the heart and this streptokinase is given to the myocardial infarction for alternative response or for quick response. Okay, so it is the clot buster and here the D section of the question or the answer is similar to our clot buster. So dissolved blood clot is your right answer. इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं एक और सुहाने क्वेश्चन की तरफ।
सफ़र को आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूँ एक और अच्छे से क्वेश्चन पे, और बहुत इजी क्वेश्चन आपको ये देख करके लगेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लेसेंटा जो होता है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हम लोग अगर इसके यहाँ पे ध्यान देते हुए पहले हम लोग आते हैं इस सेक्शन पे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्लेसेंटा के 3 हार्मोन्स। ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन मैंने 3 लिख रखा है, एचसीजी, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। अब इनसे मिलता जुलता आपको एक हार्मोन यहाँ पे दिखेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको कोई याद करने की आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको। यूटेरस का बात है, प्लेसेंटा की बात है, आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा कि जहाँ रिलैक्सिन रिलीज होता है वहाँ प्रोजेस्टेरॉन जरूर रिलीज होगा। तो आपका यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर भैया मिल गया। यहाँ पे आपको बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखना है, प्लेसेंटा है, रिलैक्सिन रिलीज हो रहा है, रिलैक्सिन रिलीज हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन हमेशा रिलीज होगा ही। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए कारवा को आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूँ एक और सुहाने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत इजी लगते हैं, बट जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आप वहाँ पे गलत करके आते हो। इसलिए एनटीए ने खास तौर पे इस पैटर्न की क्वेश्चंस को डेवलप किया हुआ है। ये सिर्फ एक पैटर्न है, ये सिर्फ एक पैटर्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही क्वेश्चन उठ करके नीट 2020 में आ जाए। इसलिए सिर्फ आपको पैटर्न समझना है और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। तो इसलिए पैटर्न समझते चलना है। क्या पूछ रहा है? कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश और सरफेस ऑफ अदर एक्वेटिक एनिमल्स इज नोन एज, मतलब पकड़ना, उसको प्रोसेस करना, उसको बेचना, किस फिश को और एक्वेटिक एनिमल्स को क्या कहते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं अगर पहले की बात ना करूँ, बात करूँ अगर सेकेंड ऑप्शन की, तो दिया हुआ है सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर नाम से ही क्लियर है, एस स्टार्टिंग में है। तो एक जनरल सा ट्रिक समझ लीजिए कि एस स्टार्टिंग में है, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सेरी इज रिप्रेजेंट फॉर सिल्कवॉर्म, तो इसमें सिल्कवॉर्म की स्टडी की जाती है सेरीकल्चर में, ठीक है। दूसरा आता है एपीकल्चर। एपी का मतलब ही होता है हनी, एपी का मतलब होता है हनी, तो ये सिंपल सा हो जाएगा हनी बी की स्टडी, ठीक है। अब आता है लैक। लैक तो यहाँ पे सिंपल सा यही पकड़ा गया कि ये तो जरूर लैक से ही रिलेटेड होगा या फिर लैक से रिलेटेड होगा। बचता कौन सा है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए ले चलता हूं आपको एक और आसान से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और जनरली 3 से 4 बार आ चुका है जहां तक मुझे याद है, ठीक है, उससे ज़्यादा बार भी ये आ चुका है। पूछ रहा है बाली, जवान एंड कैप्सियन आर। ये बाली, जवान और कैप्सियन देखते ही साथ आप पहचान गए होंगे कि यहाँ बात किसकी हो रही है? टाइगर की फैमिली की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा भरमाया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाला गया है। यहाँ स्पेसीज यूज़ किया है, सब स्पेसीज यूज़ किया है, जीनस यूज़ किया है, सब जीनस यूज़ किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बाली, जवान और कैप्सियन जो होती है वो टिग्रिस की सब स्पेसीज होती है। यहाँ पे देखते साथ ही सब स्पेसीज आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सब स्पेसीज ऑफ पैंथेरा टिग्रिस में डायरेक्ट आपको टिक करना है और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए एक और सुहाने क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ अ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर आप यहाँ पे गलती करके चले आते हैं। समझना क्या है, यहाँ पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों आंसर तो पहले ही गलत है, ठीक है। समझना है आपको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में, इन दोनों में बच्चों को होता है कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन होता है? कंफ्यूजन इस रीजन से होता है कि यहाँ पे क्या होगा, 2 पोलर बॉडी जो होता है वो सेकेंडरी मेल के साथ न्यूक्लियस, सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस के साथ मिल करके एक ट्रिपल जायगोट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपल फॉर्मेशन होगा उसको हम ट्रिपल फ्यूजन नहीं बोल देंगे, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन नहीं बोल देंगे, क्योंकि वो उसके बाद का फॉर्मेशन की कड़ी है। यहाँ पे हम क्या मैच करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ रखेंगे ये जो 2 पोलर बॉडी और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन, हियर इज द क्वेश्चन एंड द डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट आंसर फॉर हियर। आगे रुक करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। यहाँ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि मलेरियल पैरासाइट इज पॉलीजेनेटिक, डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक और
मोनोमॉर्फिक। अब यहाँ पे पॉली, डाई और मोनो का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो एकदम सीधे ही हटा दीजिए, ये आंसर इस ऑप्शन को हट गया, बचा हमारे पास 3। अब जब आप मलेरियल पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल देखेंगे ना, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आता है कि इसके जो लाइफ साइकिल होती है वो उसमें 2 होस्ट प्रेजेंट होते हैं। 2 होस्ट प्रेजेंट होते हैं, सिंपल सा मतलब होगा डाइजेनेटिक। यहाँ पे बहुत सी सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस इस क्वेश्चन के या इस पैटर्न के क्वेश्चन के, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। रुक करते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। कारवा को आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूँ एक और सुहाने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बहुत सिंपल सा है। पूछ रहा है मेटाजेनेसिस के बारे में। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है, सिंपल सा मैं अगर बात करूँ तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है। और आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको सिंपल सा यहाँ से आंसर भी मिल जाएगा कि अल्ट्रेशन ऑफ जीन इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ ओबेलिया में देखने के लिए मिलता है। कौन सा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, पॉलिप और मेडोसा। पॉलिप और मेडोसा 2 अल्ट्रेशन ऑफ जीन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, और अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन ओबेलिया के कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। तो आपने यहाँ पे और गेन कर लिया 4 मार्क्स। रुक करते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। रुक करते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन का, और वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन पूछ रहा है। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन की अगर बात करें तो आपने डिस्ट्रोफिन का नाम सुना होगा। डिस्ट्रोफिन का नाम सुना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जीन फॉर डिस्ट्रोफिन। जीन फॉर डिस्ट्रोफिन आपका राइट आंसर होगा। और अगर मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको बताऊं तो जीन ऑफ डिस्ट्रोफिन जो होता है उसमें करीब 2.5 मिलियन बेस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ह्यूमन का सबसे लार्जेस्ट जीन माना जाता है। रुक करते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। रुक करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और समथिंग आपको सीखने के लिए भी मिलेगा मेडिकल टर्म से। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज अ ट्रू रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा मेडिकल टर्म में नहीं जाऊँगा, सिंपल सा मैं इस पे आंसर पे आता हूँ। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सबसे पहली बात यहाँ पे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो डिजीज है, डिसऑर्डर नहीं है, तो ये हमारा पहला गलत हो गया, क्योंकि डिसऑर्डर और डिजीज में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं इट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। आपको यहाँ पे आंसर देखते साथ ही यहाँ टिक नहीं मार देना है। मानते हैं कि ये आंसर सही है, लेकिन आपको और नीचे भी जाना है। बहुत सारे बच्चे उत्सुकता में, हैप्पीनेस में कि हाँ मुझे ये आता है और टिक कर देते हैं और वो आंसर गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यूनी डिजीज। ऑटो इम्यूनी डिजीज यहाँ पे बोल रहा है डिजीज, हाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज है। और कैसा डिजीज बता रहा है? ऑटो इम्यूनी। ऑटो इम्यूनी का मतलब होता है कि कुछ, मैं मेडिकल टर्म में अगर नहीं जाकर के अगर सिंपल से आपकी लॉजिक में बताऊं कि बॉडी के कुछ सेल्स जो होते हैं कुछ अननोन रीजन के कारण, ऑटो सेल्स जो होते हैं अपने ही मीन्स इम्यूनी सिस्टम के सेल्स जो होते हैं वो अपने सेल्स का डिस्ट्रक्शन जब स्टार्ट कर देते हैं, सेल को खाना स्टार्ट कर देते हैं, इनगल्फ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस डिजीज को बोलते हैं ऑटो इम्यूनी डिजीज। और जी हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यूनी डिजीज भी है। और नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है बोथ बी एंड सी का दिया हुआ है, तो हियर इज द राइट आंसर बोथ बी एंड सी। रुक करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। कारवा को आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूँ एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रीट टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन्ड फॉर। सबसे पहले मैं आंसर्स पढ़ देता हूँ। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, second one is purification of the product, third one is ensuring an aerobic condition in the culture vessel, and the last one is availability of oxygen throughout the process। तो मैं अगर स्ट्रीट टैंक की बात करूं जो कि बायोरिएक्टर्स में यूज़ होता है और इसको डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सके। ये सिंपल सा ऑक्सीजन से रिलेटेड ही होता है। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड आपको यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा है एनएरोबिक कंडीशन है तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है।
प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन प्यूरिफाई नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा रहा है, ये भी गलत हो गया। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव तो ऐड ही नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या निकल करके आता है, हियर इज द आंसर इज डी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के थ्रू दौरान ये क्या करता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। रुक करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ले आया हूं आज आपको आज के सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इन द हार्ट बिगिंस बाय, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल पूछ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट होता है। जो इसने ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं एनटीए ने प्रोवाइड किया हुआ है कार्डियाई टेंडियाई, एसए नोड, पर्किंजी फाइबर और एवी नोड। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता सकता हूँ, एक लॉजिक बता सकता हूँ। बीच वाले को पकड़िए, एसए नोड को, ठीक है। ये एसए नोड स्टार्ट हो रहा है एस से, एस इज रिप्रेजेंट फॉर स्टार्ट एंड दिस स्टार्ट इज फॉर हेयर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इन द हार्ट बिगिंस बाय द एसए नोड। और आपको याद कैसे करना है कि एसए नोड का जो एस है वो एस से ही स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे बिगिन किससे होगा, एसए नोड से होगा। सो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, हम आपके लिए लगातार इसकी कंटिन्यू सीरीज चलाएंगे और आपके लिए बेस्ट एनटीए ऐप से ढूंढ करके क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।